वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। उन्होंने अपना ओम नमो भगवते वासुदेव। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ओरिजिन गाउंड रिएक्ट। मेरा नाम है सत्य किसान। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि कैटलिस्ट रिकॉर्ड का टॉपिक है 5000 साल पुराना हिस्ट्री इंडियन कल्चर, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। तो इन्होंने कहा कि 5000 साल पुराना जो हमारा हिस्ट्री है, जो 5000 साल नहीं है वो उससे बहुत ज़्यादा पुराना है। तो उसका कितना साल पुराना है वो अभी तक एकदम पूरा निष्पक्ष नहीं है। तो चलिए क्या कर सकते हैं जितना जिसका मेंटेलिटी। तो यहाँ पे बोला कि 5000 साल इंडिया का रिच कल्चर है, उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वी शानुल हसन मेरा नाम है। मैं बुनियादी तौर पे लेक्चर पर्शियन गवर्नमेंट साइड पे, साथ में मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ पर्शियन के हवाले से। पाकिस्तानी कल्चर की वो उसको उस तरीके से मतलब बाहर की कंट्रीज़ में प्रमोट नहीं किया जाता, उस तरीके से उसको मतलब सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह मतलब इंडियंस को जो है वो अमेरिका के अंदर या पूरे दुनिया के अंदर एक सेलिब्रेशन मिलती है। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को? अच्छा, ना सिर्फ बतौर पाकिस्तानी बल्कि मैं समझता हूँ कि बतौर एक हिस्टोरियन के और हिस्ट्री के एक स्टूडेंट के, चूँकि मेरी एक किताब भी आ चुकी है मुग़ल हुक्मरानों की दोस्ती, तो मैंने इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट की तारीख़ को बड़े करीब से देखा। उसमें मैंने देखा कि पुराने अदवार में भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी, जब ये सब कॉन्टिनेंट था तो वो बहुत आगे थे। यानी दरबार हालांकि पर्शियनेट्स का था और मुस्लिम्स का था, लिबरल मुस्लिम्स का था, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे वो हिंदू थे। इससे ये हमें समझ आती है तारीखी तौर पे कि एक्सपर्टीज़ हमेशा से ही हिंदू कम्युनिटी के ज़्यादा रहे हैं। जो आज एक हिंदू ओरिएंटेड कंट्री जो है वो हम इंडिया देख सकते हैं उसको। इन कंपैरिजन जो हमारा जो पाकिस्तानी एरिया है, ये कदरे जो है वो पहले भी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस में था, और आज भी हम कदरे, ठीक है हमारे पास डिग्रियाँ भी आ गई हैं, हमारे पास इस वक्त पढ़ी लिखी तादाद भी है, लेकिन हम उस तरह से ना लॉबिंग करने में कामयाब हो पाए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ना इंटरनेशनली हम कोप अप करने को तैयार हो सकें, और रिकग्निशन लेने में भी हम नाकाम हो चुके हैं। आप देखिए कि इस वक्त फ़नून लतीफ़ा और लिटरेचर और शोबिस किसी भी साइड पर हमारी ये साइड बेहतर होनी चाहिए थी, जो है भी, हमारे पास टैलेंट भी है रैंडमली, लेकिन हम देखते हैं कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं अपने आप को मनवाने में। कल की ऐसी कंट्री है जिसका कल्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली कल्चर तो जब हम इंडिया की भी बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ रूट्स देखते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंडिया रहा है, और इंडस वैली ज़्यादा मजबूत रही है गंगा जमुना की वैली से। और उनका अगर नॉर्थ इंडियन भी अगर आप रीजन देखें तो वो हमसे नज़दीक है, तो हम नॉर्थ ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं। तो अपेरेंटली तो अगर आप देखें तो जो इंडिया है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया और दिल्ली की टेरिटरी तक आप देखेंगे। साउथ ऑफ इंडिया का इतना कंसर्न नहीं है जो इस वक्त सेंट्रल इंडिया का बीच में है, ये ज़रा समझने की ज़रूरत है। सेकेंडली मैं उसी तरफ जाऊँगा जल्दी से, चूँकि हमारा इंटरव्यू है, कि कल्चरली हमने जो रिलेटेबिलिटी पैदा करनी थी बुनियादी तौर पर इंडस वैली के साथ, वो हम सॉलिटी से नहीं कर सके। और बीइंग मुस्लिम हमने देखना शुरू कर दिया अरेबियन पेनिनसुला की तरफ, जो कि हमें देखना भी चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हम एक पर्शियनेट कल्चर का भी अमलगमेशन थे, और वो भी हम समझ नहीं पाए, चूँकि हम पर्शियन को छोड़ चुके थे, एबॉलिश हो चुकी थी यहाँ से। तो हम बुनियादी तौर पर एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से गुजरने हैं। जब कोई नेशन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से, यानी अपनी शनाख्त के मसाइल से दूचार होती है, तो वो कभी भी किसी और नेशन को ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाती कि आप हमारे कल्चर को समझे, क्योंकि आपके कल्चर का खुद भी आपको यू आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आप है। ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम देखें जितने भी मतलब दूसरे ममालिक के गुजरे हैं, और मतलब जो टॉप मैनेजमेंट जो है वो बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है इंडियंस को, मतलब जो उनके कल्चर वगैरह हैं, वो चाहे मतलब नॉन मुस्लिम हो या किसी भी मतलब जगह से ताल्लुक़ रखते हो, एक मतलब सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा खुल के और अपना कल्चर समझ के सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम ईद की बात करें या जो पाकिस्तान में मतलब त्यौहार मुसलमानों के मनाए जाते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे मतलब उस तरीके से ना हॉलीडे मतलब दी जाती है, और ना उसका उतना इतना शोर शराबा होता है जितना मतलब इंडियंस का होता है। इंडियंस जो है ना, उन्होंने वहाँ की मार्केट्स को कैप्चर कर रखा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अमीर तरीन जो दुनिया के लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनके प्राइवेट जेट्स हैं, अपनी प्राइवेट एयर कंपनीज हैं, वो चेन्स ऑफ बिजनेस लेके चलते हैं, चाहे वो साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, वो वहाँ पर छाए हुए हैं।
और अगर उनका कोई पुअर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला इंडियन भी हो तो एक इंडियन उसको ऑनरशिप देता है। मैं खुद इंडियंस के साथ रहा हूँ दुबई में, तो मैंने उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। एन इंडियन इज़ एन इंडियन फर्स्ट, देन ही इज़ मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू और समबडी, बट वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मुस्लिम्स, देन वी आर पाकिस्तानीज। अब क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यहीं से शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम एक मज़हब ज़रूर है, लेकिन बीइंग एक लैंड की जो हमारे अंदर एक पैट्रियटिज्म आना चाहिए था। आप खुद से भी सवाल करें और मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ, वो पैट्रियटिज्म सॉरी टू से ना हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, ना हमारे में वो पैदा हो पाया। आने वाले टाइम में हो पाएगा या ये इसी तरह ही हम जिंदगी गुजार? मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है इस मर्ज़ को, तो उसके डायग्नोसिस का एक ही तरीका है कि आपका नौजवान बाहर जाना चाहता है या पाकिस्तान में रुकना चाहता है। ये सवाल जब मैं नौजवान था, 17-18 साल का था, तो मेरा यही क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी था जो मुझे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और दुबई के ख्वाब दिखाता था। क्या आज का नौजवान, आप मुझसे यंगर एज में है, ये सवाल कर रहा है कि उससे बाहर जाना है? अगर वो ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास पाकिस्तान में रुकने टिकने की कोई वजह नहीं है। मतलब आज के दौर में भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी अच्छा जहन है, आपका अच्छा मगज़ है, वो बाहर जाना चाहता है, वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहता। तो वो यहाँ की ऑनरशिप क्यों लेगा? जब हमारा बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन मगज़ हमारा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर तो कूड़ा क्रिकेट बचेगा, और जो कूड़ा क्रिकेट बचेगा वो हमें सॉरी टू से हर क्लास में हमें मिलेगा, और वो बंद ज़हनियत के लोग हैं, वो हमें कहीं आगे नहीं लेके जा सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है दुबई में, आप बताने आप रहे हैं। आपको नहीं लगता इंडियंस जो हैं वो मतलब एज अ नेशन जो है ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं पाकिस्तानियों के निस्बत? 100%, 110%। बल्कि हम पिछले दिनों एक बात कर रहे थे, एक अदबी महफिल में बैठे हुए थे कि उन्होंने अपना नाम जब इंडिया रखा और हिंदुस्तान रखा और भारत रखा, तो ये तीनों नाम तारीखी हैं, जबकि पाकिस्तान इटसेल्फ तारीख में कहीं कोई नाम नहीं था। तो पाक लोगों का मुल्क, अब देखें कोई इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं बनती। सो इधर से ही आप पता चल जाए कि हम 75 साला मुल्क हैं, ये याद रहे, और वो एक 5000 साला मुल्क हैं। 5000 साला मुल्क का 75 साला मुल्क से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो कल्चर है ना वो 1947 से पहले का है, ठीक है। जबकि और इंडियंस ओवरऑल पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस, काम में, वर्किंग में बहुत ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस अच्छी है। स्टडी लेवल उनका बहुत बेहतर है। आप देख लें कि अमेरिकन की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है उसमें जो हाई लेवल का जो स्टाफ लेवल है, सीईओ वगैरह कर लीजिए, मैनेजमेंट में बैठे हुए इंडियंस बैठे हुए हैं, आपको पाकिस्तानी दूर दूर नज़र नहीं आएगा। उसकी बेसिक स्टडी लेवल उनका, उनकी मेहनत है, उनका कल्चर, उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किया है। जबकि ये त्यौहार वगैरह मनाना चाहिए, इसमें कोई मतलब कि अर्ज नहीं है, लेकिन बेसिक पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान की ईद हो, इस तरह का फंक्शन हो, क्या कोई सेलिब्रेशन होती है? ऐसी कभी नहीं होती। उसी की बेसिक वजह कि पाकिस्तान ने खुद अपनी रेपुटेशन पूरी वर्ल्ड में ख़राब की है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने कल्चर को और अपने स्टडी लेवल को प्रमोट करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, ताकि दुनिया हमें एक इज़्ज़त की निगाह से देखे, बिजनेस लेवल में या एक कल्चरली लेवल में भी देखे। किस तरीके से हमने अपनी रेपो ख़राब किया पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर बेसिक बहुत सी वजूहत है जिन पे हमने ख़राब की हुई है रेपुटेशन अपनी। मतलब फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिटिशियन निज़ाम है ना, उसने तबाही फेर दी है। स्टडी लेवल को बेहतर प्रमोट नहीं किया उन्होंने। अगर स्टडी को प्रमोट किया होता, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पहले से ऑलरेडी बनाई होती, स्टडी को ज़्यादा प्रमोट करने से आपका जो फॉरेन कंट्री में आपकी रेपुटेशन भी रहती है और आप एक मतलब के अच्छा सिम्टम जाता है। इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो कल्चर वो बहुत पुराना है। हमारा जो कल्चर है वो तो अभी 1947 से हमारा पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है। इंडियन सबसे पहले बात तो ये है कि उनका कल्चर बहुत पुराना है अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। बरसग़ीर से भी पहले का हिस्ट्री बहुत पुरानी है उनकी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इंडिया की, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब पॉपुलेशन ज़्यादा होने से आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? मतलब अगर देखा जाए तो इस टाइम जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो टॉप पोजीशन जो है वो इंडियंस ही की है। तो आपको नहीं लगता कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, इससे भी फ़र्क पड़ता है। देखें, हर जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें टॉप लेवल पर इंडिया है, तो इससे भी डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ता है। सही। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब दिवाली या होली या उनके जो भी त्यौहार हैं उसको एक खुशी का मतलब होता है, एक खुशी की अलामत होती है, तो क्या हम लोगों को भी वो सेलिब्रेट करने चाहिए? जी, देखे जाए अपने इस्लाम के हद में रहकर कर सकते हैं। सही, क्योंकि देखिए खुशी तो एक ऐसी चीज़ है, ये अगर किसी को दी जाए तो इसमें ये तो इबादत है किसी को खुश करना। ये बिल्कुल, त्यौहार होते हैं ना, मना सकता है, हर कोई मना सकता है, लेकिन एज अ मुस्लिम मैं कहूँगा कि इस्लाम के हद में रहकर कर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक था। तो पाकिस्तान का जो कल्चर की बात हो रहा है, तो पाकिस्तान में कोई कल्चर है ही नहीं। पाकिस्तान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है।
आप लोगों के पास ना कोई कल्चर है ना कोई कुछ भी। आप लोग कभी कहते हो हम लोग अरबी है, कब कहते हो हम लोग टर्किश है, कभी कहते हो कि हम लोग शिया है, कभी कहते हो सुन्नी है, कभी बहल। आप लोग के पास कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। आप लोग कभी कहते हो पठान है, हम लोग पठान। आप लोग कभी कहते हो कि हम लोग क्या क्या सिंधी है, पंजाबी है। तो आप लोगों के पास कोई कल्चर है ही नहीं। ठीक है, पहली बात। आप लोग का कल्चर के नाम पे आप सिर्फ इस्लाम को फॉलो करता है। इस्लाम कोई कल्चर, इस्लाम एक मजहब है और एक कल्चर अलग चीज है। मजहब इस्लाम का बहुत सारा कंट्री है, 57 है, उससे ज्यादा कंट्री में इस्लाम है, मोर देन 50 कंट्रीज। तो उन सभी का मजहब एक ही है, इस्लाम। तो इसका मतलब सबका कल्चर एक ही हुआ फिर क्या? नहीं, सबका कल्चर अलग है। टर्की एक इस्लामिक कंट्री, उसका कल्चर अलग है। सऊदी अरब का कल्चर भी अलग है, सब अलग कल्चर है। लेकिन आप लोग ही सिर्फ दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसका कोई कल्चर नहीं, जो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। और इंडिया का जो भी कल्चर है वो बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है। इंडिया का कल्चर पूरा पूरा वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया एक कल्चर होगा जो इतना ज्यादा फ्रीडम देता है कि आप दूसरे धर्म के कल्चर को फॉलो करते हुए भी हमारा कल्चर यूज कर सकते हो। जिसके कारण पूरा दुनिया में आज हिंदुस्तानी कल्चर बहुत फेमस हो रहा है। योगा बोलिए, आप स्कॉन बोलिए, बहुत बहुत मैं क्या नाम बोलूँ, और सब कुछ फेमस हो रहा है इंडिया का। क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि सब आओ मिल बांट के खुशी मनाओ। यहाँ पे कोई बेस नहीं है, कोई धर्म मजहब का कोई बेस नहीं होता कि हाँ एक धर्म से बिलोंग करता है, ये सनातन धर्म से बिलोंग करता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि सिर्फ सनातन ही कर सकता, आप भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सनातनी धर्म है लेकिन आप भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। इसी कारण इंडिया का जो कल्चर है, जो हमारा संस्कृति है, जैसे बड़े आदमी को रिस्पेक्ट करना, सम्मान में करना, ऐसा बहुत सारा कल्चर है जिसके कारण हम इंडिया का कल्चर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है। इसी हमारा जो कल्चर का रूट है उसकी वजह से बड़े बड़े कंपनी का सीईओ, बड़े बड़े एमडीज, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इंडियंस हो रहे हैं। तो आज का वीडियो यही तक था। तो चलिए आगे मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।